कि बालक की उम्र जब बंधने की सुधरने की है, तब उसे जरूरत पड़ने पर बांधना भी पड़े तो बांधो, डांटना पड़े तो डांटो, चाटा मारना पड़े तो चाटा भी मारो, और प्यार और पुचकारना पड़े तो प्यारो और पुचकार भी करो। केवल उसकी हद पर बच्चे को मत छोड़ते जाओ। उसकी जिद, उसकी जिद, उसकी जिद, उसकी जिद, वो जिद उसके लिए एक दिन विष बन जाएगी और वो खुद तो बर्बाद हो जाएगा, साथ में तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाएगा। आप जितना भी कमा रहे हो बच्चों के लिए ही कमा रहे हो। अगर वो लायक नहीं है तो सारा कमाना व्यर्थ है। गीले मटके को कुम्हार सुधार सकता है, उसमें गुंजाइश है सुधारने की। मिट्टी गीली है तो तोड़ दो फिर बना लो, तोड़ दो फिर बना लो, टेढ़ा हो गया सीधा कर लो, कुछ उसमें पुट्टी लगा दो, कुछ चिपका दो, पानी घुमा दो, सब हो जाएगा। पर एक बार गड्ढा बन गया, सूख गया, फिर उसमें दरारें पड़ती हैं। कितना भी उसमें चिपका चिपके कुम्हार करता है, पर वो मटका बिना चुचाए रहता नहीं है। यही हाल, मटके वाला हाल इंसान का है। कुम्हार का मतलब होता है किसी कुमारी चीज को गढ़ना। औलाद भी कुमारी है, मिट्टी भी कुमारी है। मिट्टी से खिलौना कुम्हार बना देता है, तो ये शरीर मिट्टी से बना है, परमात्मा ने इसे बनाया है। इसमें संस्कार डालने का काम माता पिता करते हैं। भगवान संस्कार किसी में नहीं डालते, ये ध्यान रखना। यात्रम जन्मम संसविधि नाम पुण्य। हमारे खुद के जो संस्कार होते हैं पिछले जन्मों के, वही हमारे नए जन्म में हमें प्राप्त होकर आते हैं। पर और कुछ नया डालना है तो वो माता पिता डालेंगे भाई साहब। अच्छा बोलो, किसी ने पेड़ लगा दिया और पेड़ अपने हिसाब से धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो पेड़ बड़ा हो गया तो ऊपर कोई थोड़ी जाता है, वो साइड साइड में भी तो फैलता है। अगर शाखाएं उसकी इधर उधर फैल रही हैं और वो रास्ते पे आकर के रास्ते को रोक रही हैं, तो हमारा खुद का फर्ज बनता है कि उन डालियों को हमें काट देना। इसको नियोजन कहते हैं संसार और घर परिवार को चलाने का। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि छोरा के ऊपर चाकू चला दो। मैं ये कह रहा हूं कि उसे काटना है, उसकी इच्छाओं को मारना है। बालक की इच्छाएं मर गईं तो मैं लिख के दे सकता हूं, उसकी जवानी भर भरा के खिलेगी, बुढ़ापा भर भरा के जिएगा। और जिस बच्चे की इच्छाएं बचपन में ही पूरी करने में लग गए, उसकी जवानी बिगड़ेगी बिगड़ेगी बिगड़ेगी, बुढ़ापा गिरेगा गिरेगा गिरेगा। 10 से 15 साल के बच्चों से माता पिता हार के चुप बैठे हुए हैं और दुनिया भर की संपत्ति है। बोलो, 15 साल के बच्चे से 45 साल का पिता हार के बैठा है, मुंह नहीं खोल सकता। क्या करें गुरुजी, बड़ा समझाया गुरुजी, वो मानता नहीं गुरुजी। हमने कहा कि तुमने जब उग रहे थे पंख तभी काटने चाहिए थे ना, अब उग गए, अब काटेंगे तो पक्षी पूरा ही गिर पड़ेगा धरती पे। उगते हुए पंखों को काटना आवश्यक है, उससे पक्षी उड़ता भी अच्छा है और सुंदर भी लगता है। पर पंख एक बार आ गए और वो कट नहीं रहे, छट नहीं रहे, तो वो पक्षी जो है बुढ़ा ही है, बेकार है। इसीलिए सारे पक्षी अपने अपने पंखों को खुद ही त्यागते रहते हैं समय समय पर। अच्छा बोलो, मोर की पंख आपको मिलती है कि नहीं? कबूतर की पंख आपको मिलती है कि नहीं? कौआ की पंख में कहां से मिल रही है? बाजार में आ रही है। ये सब पंखी अपने आप ही छोड़ते रहते हैं। वो जैसे आपके बाल जैसे अपने आप गिरते हैं टूटते हैं, ऐसे पक्षी की पंख भी अपने आप ही गिरती टूटती हैं, झड़ती हैं। उसी से वो जिंदा रहता है, नया रहता है, जवान रहता है। रोजाना 10-20 बाल टूट जाए, झड़ जाए तो वो बुढ़ापा नहीं है और ना वो बीमारी है। बालों की नेचुरल प्रक्रिया है कि 50-60 बाल भी रोज टूटे तो वो बीमारी में नहीं गिना जा सकता है।
जितना बाल उगता है उससे 10% भी बाल झड़ता नहीं है। पर रोग में वो प्रक्रिया में गिना जाएगा। जैसे दिन भर ही झड़ रहे कंघी के साथ झड़े, नहाते धोते झड़े, वो रोग में नहीं है, पर बिना वजह ही झड़ रहा है। यूं ने खुजलाए और बाल ही आ जावे खो हाथ में खुजाने के चक्कर में, तौलिया से रगड़ो बाल, तो बीमारी है। कुल मिलाकर के महात्मा आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे की गर्दन पे हर समय छुरी नहीं रखनी है, पर छुरी जैसा डर बच्चे को हर समय लगना, मजा आ जाएगा महाराज तुम्हारे खानदान का, कुल का उद्धार ही समझ लो। तुम चाहे कहीं भी रहो, पर तुम्हारा भय बच्चे को 5 किलोमीटर दूर नहीं 1000 किलोमीटर दूर भी लगना चाहिए। अगर आपका भय बच्चे को है 100 किलो 200 किलोमीटर दूर, तो आप समझ लो असली खून है ये तुमको और तुम्हारे कुल को तारेगा। और जो बच्चा घर में ही रहकर हम भी वही नहीं सुन रहा, वही नहीं डर रहा, वही नहीं सोच रहा कि पप्पा हैं कि मम्मी है कि कौन है कि क्या है, आप पूरी तरह समझ जाओ कि अब हमारी नैया पार लगने वाली, डूबेगी अधवर में। क्योंकि जहां भय चाहिए वहां चाहिए। जो आदमी शेर से डरता नहीं है वो मूर्ख है। शेर से डरने वाला ही शेर का शिकार नहीं बनता है, ये ध्यान रख लेना। पानी से डरने वाला पानी में डूब के मरता नहीं है। आग से डरने वाला आग में जलता, बस समझ लो, और क्या समझाएंगे। जिसको पानी से खेलना, जिसको आग से खेलना, जिसको क्या क्या खेलना, उसे उसी में डूब के मरना है, ये ध्यान रखो। जो ज़्यादा स्टंट करते हैं गाड़ी बाजी में, मोटरसाइकिल में, कारों में, वो वहीं लिपटे पड़े रहते हैं, वहीं लुढ़के पड़े रहते हैं महाराज। और जो गाड़ी चलाते समय डरता है, अपनी गाड़ी को किनारे किनारे करता है, बिना वजह ही एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखता है, वो आदमी लंबे समय तक सफ़र करता है। अच्छा, कई लोग तो ऐसी पुछियाँ मारे महाराज गाड़ी की कि हम लोग परेशान हो जाते अपनी गाड़ी में। मैं तो एक आध बार तो मैं चिंगरी सी मार को डर के मारे ई कर गो, तब से वो मोटरसाइकिल दिख नहीं रही, और अचानक जन कहां से ऐसी टेढ़ी सी करके मेरी गाड़ी के आगे ले आया, और हूं तो कितने लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं स्टंट बाजी करने वाले। इसीलिए ये जिंदगी स्टंट के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी स्टैंड के लिए मिली है। खुद को कहीं लेवल पर खड़ा करो। स्टंट करने का काम तो बाजीगर का है, जो लंबा अभ्यास करता है और सुरक्षित जगह पर स्टंट करता है। बाजीगर स्टंट करता है, हमने देखा है कि सब फिल्म में एक्टर भी करते हैं, पर पहले नीचे साई सोकता को 5 फुट को गद्दा डाल लें, तब छत पे से कूदें। और उसी को देख करके कुछ बच्चे ऐसे कूद पड़ते हैं ऊपर से पक्के पे। तो इसीलिए कुछ देखा देखी नहीं करना, हर चीज सीख लो, समझ लो, और सीख के भी सुरक्षित जगह पर सब साधन युक्त होकर स्टैंड करो। आपका जीवन धन्य हो, आपको कोई खतरा ना हो। वह हम गुरु पूर्णिमा के निमित्त अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि ऐसे जियो जिससे खतरा कम हो और सरलता ज्यादा हो। खतरा मोल लेना ठीक नहीं अपनी जिंदगी के लिए। खतरे को भांप लो और समझ लो, और अपने आप को करेक्ट कर लो, क्योंकि सब संकेत भगवान के हैं। हर चीज ईश्वर के यहां से ही है। मैंने परसों नहीं कहा था कि जन्म भगवान की इच्छा से हो रहा है, मरण भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो फिर काम तुम्हारी इच्छा से क्यों कर रहे? वो भी भगवान की इच्छा से करो। या फिर जन्म और मरण दोनों ही भगवान की इच्छा से नहीं है, वो भी बस होगा तो होगा, तो फिर तुम जो पटे सो करो।
सब कुछ अगर भगवान की इच्छा से ही होता है तो फिर अपनी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। लीलाधारी जब लीला कर रहा है तो तुम्हारे कपड़े का, श्रृंगार का, गाड़ी का, तुम्हारे कीमती कपड़ों का, कीमती वस्त्र का, सबका इंतजाम करेगा। आप चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने परमार्थ में लगे रहो, पुरुषार्थ में लगे रहो, मेहनत में लगे रहो, कर्म में लगे रहो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह कर्म परमात्मा को समर्पित कर दो। कर दिया। श्री कृष्णम शरणम गतः, श्री कृष्णम शरणम गतः। जो कुछ है वो भगवान की शरणागति है। एक महात्मा ने ऐसे ही बता दिया था प्रवचन में कि जो कुछ भी करो भगवान के लिए करो और भगवान कोई अर्पण कर दो, तो कर दिया अर्पण। एक महिला ने सत्संग सुना, वो जो कुछ भी करती थी वही बोलती थी कि श्री कृष्णम शरणम गतः। तो एक दिन वो कर रही क्या, कब उसने घर को झाड़ू पोछा किया, दिवाली को दिनों तो ज्यादा कचड़ो इकट्ठो होएगो थाली में, पूरा बाल्टा भरगो, और छत पे से उसने श्री कृष्णम शरणम गतः कूड़ा कर दिया, और नीचे एक बाबा जा रहा साधु, सबरो साधु के ऊपर हम शरणम गतम हो गए। अब साधु कोई अल्लाह मल्ला नहीं था, ये कथा जो है ऐसे नहीं है, प्रमाणिक है। साधु कोई ऐसा वैसा नहीं था। साधु बहुत महान साधु थे महाराज। कौन साधु? स्वयं नारद जी थे। नारद जी वहां से जा रहे थे और ऊपर माता जी ने जो है कूड़ा डाल दिया उनके ऊपर, और कूड़ा डालते समय ये कहा कि शरणम गतः श्री कृष्णम, परमात्मा आपके चरणों में ये स्वीकार करो कूड़ा। तो नारद जी की खोपड़ी पे गिरो कूड़ो। अब नारद जी ऊपर को देखें यूं करके कि ये क्या हो रहा है, तो लेडीज ने कूड़ा डाला, नारद जी आ गए गुस्से में। नारद जी ने उस औरत के एक थपाड़ो दियो जोर से, तो उसने बोला श्री कृष्णम शरणम गतः। नारद जी ने कहा श्री कृष्णम, तो एक और दूसरों तरफ से दियो धड़ाम, श्री कृष्णम शरणम गतः। नारद जी ने कहा दो थप्पड़ मार दिए लेडीज को, ये तो श्री कृष्णम शरणम गतः ही कह रही है। नारद जी महाराज अपनी कार्यक्रम में करके पहुंच गए बैकुंठ, और बैकुंठ में पहुंचे तो ठाकुर जी विष्णु जी के पास प्रणाम करने गए, तो दोनों गलपटे सूज रहे विष्णु के। महाराज ये गाल कैसे सूज रहे, लाल पड़ रहे हैं? तो कहा नारद तुमने ही तो लाल करे महाराज। नारद तेने तो ठुकाई करी है भाई। नारद जी ने कहा मैंने तो उस लेडीज को थप्पड़ मारा था प्रभु, आपको नहीं मारा। तो कहा आपने सुना नहीं था, महात्मा की बात मान ली उसने गुरु की, जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण कर दो। तो कूड़ा अर्पण मेरे नाम से किया उसने, तो थप्पड़ भी उसने मेरे नाम से ही स्वीकार किए, इसीलिए उसके नहीं, ये थप्पड़ इधर ही लगे हैं। भगवान के लिए काम अगर किया जाए विश्वास रख कर, तो जैसे प्रहलाद के ऊपर कोड़े पड़ते थे और भगवान की पीठ पे जाकर कोड़ा छप जाता था। भगवान प्रहलाद के अंगों में सरियां गरम गरम लगाई जाती थी और श्री नारायण के अंग जल जाते थे। यह भगवान के समर्पित विश्वास का फल है। आज की कथा का जो पूरा मूल था वो ये था कि संसार पे आंख खोल के भरोसा करो और भगवान पे आंख मूंद के भरोसा कर लो, वो सब संभाल लेता है। महात्मा गांधी तो बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, वकील थे, विदेश पढ़ के आए थे, फिर भी दोनों गालों पे तमाचा खा लिया, क्योंकि इस तमाचे की कनक और झनक ईश्वर तक जाती है। आपकी नजर में तमाचा खाने वाला बेवकूफ होगा, निकम्मा होगा, लफंगा होगा आपकी नजर में, पर जिसके कनेक्शन कहां तक जुड़े हैं वो तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारे मन पे तो अंधेरा मैल छाया है, ईर्षा का, घृणा का। पर इस तमाचे की आवाज वहां पहुंच चुकी है, वहां से जब रिपीट होकर वापस आएगी तो तुम्हारा गाल इस आवाज को पचा भी नहीं पाएगा। और आएगी जरूर आवाज, वो नहीं रुकेगी, आएगी।
नारद जी ने दिया और महिला ने लिया शरणम गतः, स्वीकार कर लिया बिना कुछ बोले। श्री हरि के गाल पे जाके छप गया चांटा नारद का। क्यों? क्योंकि महिला तो भगवान को ही समर्पण काम कर रही है, परमात्मा को साक्षी मानकर ही जो काम किया जाता है, चाहे अब कूड़े से ज्यादा और क्या कूड़ा होगा संसार में। सारा कचरा डाल दिया नारद पर भगवान का नाम लेकर। नारद को जरूर बुरा लगा, पर भगवान को कोई पाप नहीं मिला महिला को। महिला ने कोई अपराध नहीं किया। भगवान के नाम से अर्जुन के साथ भी भगवान ने ये वाक्य किया था। अर्जुन ने अपने सारे पुण्य भगवान को दान कर दिए, समर्पित हो गए। जो कृष्ण कहेंगे मैं उसी को काट दूंगा, मार दूंगा, और किया। तो बाद में भगवान कृष्ण ने सारे पाप अपने ऊपर ले दिए, अर्जुन को पूरी तरह निर्लेप कर दिया महाभारत के पाप से। क्यों? भगवान को समर्पित हो जाइए, आप जो चाहेंगे सो आपको उपलब्ध होगा।